पड़ा है, तो ऐसा नहीं है। नोटा 1 लाख वोट आगे है और एक सीट भी जीते ही है। और 9 लाख के आसपास ही जितना मैंने देखा है कि वो ओबीसी साहब को पड़ा है, उनको 5 सीट बचाने में अपनी कामयाब रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल बसपा का है, तो बसपा को मैं क्या ही कहूँ, ये मैं तो दरअसल थक गया हूँ गजेंद्र भाई, और थक इस कदर भी। कहने का मतलब ये बसपा का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को जिताने में बसपा का हाथ रहता है। नहीं, अब जब जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो गया तो बसपा के 1-2 लाख से क्या हो गया। अगर कांग्रेस बर्बाद हुई और कांग्रेस के साथी दल बर्बाद हुए तो बसपा भी बर्बाद हुई। मेरे जैसा आदमी भारी मन से ये कहता है छोड़ो सब जाला काम धंधा करते हो, कुछ क्यों खामोखा। इनको बीजेपी वालों से भी दुश्मनी लो, ये भी गाली बक रहे हैं, उधर बसपा वाले गाली बक रहे हैं कि राहुल को ढूंढो। तो हम तो दोनों तरफ से हमारी कुटाई पिटाई हो रही है। तो लिहाजा हमने बीजेपी और आरएसएस को भी उनके हाल पे छोड़ दिया, उनको भी शुभकामनाएं। और बसपा नेक्स्ट पीएम बहन जी वो भी प्रधानमंत्री बने, उनको भी शुभकामनाएं। राहुल गांधी अपने आप में सुधार करें, उनको अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो सही बात उनको बताएं। कि जब हमारे लोग भी हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हमारे लोग बदले से लग रहे हैं आपको कुछ, क्या बीजेपी नहीं, बदले से कुछ नहीं लग रहे हैं। सिर्फ इतना है, सुर बदले नहीं लग रहे हैं, तेवर भी वही हैं और शब्द भी वही हैं। कहने का तरीका है। अगर मेरे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे लोग भी राहुल नागपाल को दलाल और ये और वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और आरएसएस और बीजेपी के लोग भी मुझे लठ लेकर के ढूंढ रहे हैं, तो फिर मैं किसके लिए और क्यों गाली खाऊं भाई, मेरा क्या मतलब है। रणभूमि के मैदान में जो लोग अंत तक डटे रहते हैं, मैं समझता हूं कि वो लोग युद्ध के मैदान में युद्ध जीतते हैं। निसंकोच कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन, एनडीए ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। और चाहे तो उसमें आप मोदी जी का नाम ले लीजिए, अमित शाह का नाम ले लीजिए, सुशासन बाबू का नाम ले लीजिए, जितने लोग वहाँ पर हैं तमाम लोगों ने मेहनत की। और जनता का जो जनादेश है वो शर्माते हैं, उसमें किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन ने बेहतर किया होता तो उनकी सरकार बनी होती, अब एनडीए ने बेहतर किया तो उनकी सरकार बनी है। तो इसको स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है, आज ये सरकार में है, कल दूसरे सरकार में होंगे, परसों तीसरे सरकार में होंगे। यही देश है। इसी देश के अंदर एक नारा लगता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंडिया ही इंदिरा है और इंदिरा ही जो है वो भारत है। आज वो लोग किस हाल में हैं, कांग्रेस के लोग, आप उनको भी देख रहे हो, और जो लोग